नाउ द क्वेश्चन इज, अभी हमको करना क्या है? अभी हमने बिजनेस में साइन अप कर लिया, अभी करना क्या है? व्हाट टू डू, राइट? क्या करना है? करना कुछ चीजें हैं जो भगवान सर ने बता चुके हैं, बट स्टिल आई रिपीट, क्या करना है? आपको यहां पे सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न, क्योंकि आप अपने फील्ड में परंगम है, परफेक्ट है, सुपर डुपर हीरो है, पूरा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस बिजनेस को अगर बनाना है, इस बिजनेस से अगर कुछ पैसा कमाना है या आगे जाना है, जो भी सोच रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? आपको सीखना पड़ेगा। आपको साइकिल चलाना आता है, मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, तो मोटरसाइकिल चलाना सीखना पड़ेगा कि नहीं? अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है और साइकिल चलाना नहीं आता है, तो साइकिल भी चलाना पड़ेगा। बिकॉज ड्राइविंग मोटरसाइकिल इज नॉट सेम लाइक ड्राइविंग, राइडिंग साइकिल, बाइसाइकिल, है कि नहीं? तो साइकिल भी चलाना सीखना होगा, और मोटरसाइकिल अगर चलाना है उसको भी सीखना होगा। सो इट मीन्स ये बिजनेस को हमको सीखना होगा, ये आप दिमाग में रख लीजिए, राइट? अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। मुझे अगर एक्स्ट्रा इनकम करना है इस बिजनेस से, मुझे इस बिजनेस से रॉयल्टी इनकम करना है, मुझे इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। कहां से सीखेंगे? जो नए लोग हैं या जो भी है, जो अगर नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। ये हम बार बार क्यों कर रहे हैं? बार बार इसीलिए कर रहे हैं, बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब आप ये काम शुरू कर देंगे, आप ये बिजनेस के लिए गेट ओपन कर देंगे। क्या करेंगे? ये बिजनेस के लिए गेट ओपन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? गेट ओपन करेंगे तो तभी जाके कुछ होगा, राइट? इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न। एक चीज दिमाग में रखिए, मुझे बिजनेस में सीखना है। समझ में आ गया? अभी सीखने कैसे सीखेंगे? थ्रू सीडी, थ्रू बुक्स, थ्रू मीटिंग्स एंड अपलाइन कम्युनिकेशन। आपको जो लोग बिजनेस में लाए उनको बोलिए मुझे हर दिन एक सीडी भेजिए, या जो अपलाइन इधर बैठे हैं, आपका जिम्मेदारी है। कोई नया लोग आया है, इस मीटिंग में था, चला गया, जो भी हुआ, या इधर बैठे हैं, जो भी है, आपका जिम्मेदारी है वो जो नए लोग आए हैं वो कैसे रेगुलर प्रोसेस में एक एक सीडी सुने हमारे बिजनेस का, वो आपका जिम्मेदारी है। दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू टेक 3 people responsibility, you will become emerald। 3 लेग में 3 लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, और वो लोग जिस दिन सीखना शुरू कर देंगे, आप एमरल्ड जाएंगे। क्योंकि वो लोग एमरल्ड जाएंगे, प्लैटिनम जाएंगे, 3 प्लैटिनम गए तो आप एमरल्ड चले गए, और आपका इनकम होगा 40 lakhs। अभी मेरा सवाल है, जो सारे लोग इधर बैठे हैं, क्या आप अपने टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? राइट? सो दैट्स योर गोल। आपके पास सुविधा नहीं है, आप अपना ऊपर अपलाइन को पूछो, मेरे टीम पे ये लोग आ गए, उनके पास सीडी भेजना है, कैसे करना है? दैट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू हेल्प हिम, लर्निंग। दिस इज अ प्रोसेस, ये पूरा फंडा है। अगर ये पढ़ाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 10 में पढ़ के आते, या ग्रेजुएशन में पढ़ के आते, या पीएचडी करके आते, थोड़ी आपको इतना समझाना पड़ता। वो तो आते तो शुरू हो जाते, वो शुरू होने के, वो पढ़ते ही आप शुरू हो जाते। इसीलिए आपको इधर सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसके ऊपर ज्ञान नहीं है। ज्ञान है पैसा कमाने का, ज्ञान नहीं है वेल्थ बनाने का, ज्ञान नहीं है रॉयल्टी बनाने का। हमको पता है कैसे लीनियर इनकम, काम करो पैसा कमाओ। हमको पता नहीं है ऐसा कुछ काम करो, कुछ दिन के बाद नहीं करेंगे फिर भी पैसा आएगा, वो पता नहीं है। वही तो मुश्किल है। इसीलिए हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमको पता नहीं है कि नहीं? मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है तो नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ जरूरत नहीं। लेकिन अगर मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना है तो सीखना तो पड़ेगा हर चीज में। आपको बांसुरी बजाना नहीं आता है तो आपको तो सीखना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं कि आप सीख नहीं पाएंगे, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको हारमोनियम आता है, आप बोलेंगे बांसुरी बजाओ, होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं? If you नो हारमोनियम, that's good।
वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको बांसुरी बजाना है वो तो सीखना पड़ेगा। क्लियर है? सो अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग यू पुट इट इन द माइंड। क्यों सीखेंगे? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा इनकम करना है, महीने को एक्स्ट्रा 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, या मुझे एक रॉयल्टी इनकम करना है, इसीलिए कि कल मैं काम कर पाऊं या ना कर पाऊं, कल कुछ पैंडेमिक हो या कुछ भी हो, मेरा बंदोबस्त होना चाहिए बाबू। ये पैंडेमिक आके हम लोग को यही सिखाया, कोरोना वायरस ने यही सिखाया, गेट रेडी फॉर फ्यूचर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो गेट रेडी अभी से। अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा होने वाला है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रिपेयर होने में क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे कि नहीं? जब आपको प्यास लगी है तब आप बोलेंगे कुआं खोदेंगे, होगा क्या? प्यास लगी है बाबू, पानी चाहिए, कुआं खोदने में नहीं होगा। हाँ, कुआं खोदने में वो जो कुएं है ना, तो वो तभी खोदने में कुछ फायदा नहीं है, वो तो टाइम लगेगा। आपको प्यास लगी है, अभी पानी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो रेडीमेड चाहिए। अभी आपका प्रिपरेशन है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपका जॉब का कुछ या बिजनेस का कुछ भी, इनकम का, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए जो भी है, उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन है ना। अच्छी बात। शायद हम लोग इधर बैठ के आपके फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, शायद आप जिस बिजनेस में हैं वो बिजनेस आपका फैमिली का टेक केयर करने वाला है। क्या कि समझिए उसको। और दूसरा चीज रहा थ्रू बुक्स, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उनको बोलिए मुझे कुछ कुछ किताब भेजिए। राइट? क्यों? पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। अगर इधर एक्स्ट्रा 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे थे भगवान सर कि डिसिप्लिन होना पड़ेगा, थोड़ा 1-2 घंटा अर्ली उठना पड़ेगा। अगर आप सीरियस है लाइफ को लेके, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दैट्स ओके, लेकिन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैं आपका बॉस नहीं हूं, जबरदस्ती नहीं कर सकता। ड्रीम तो आपका है। अच्छा गाड़ी कौन चढ़ेगा? आप। अच्छा घर कौन करेगा? आप। अच्छा बैंक बैलेंस किसका रहेगा? आप। आपका फैमिली कोई भी किधर भी जाए, कुछ भी चीज चाहे, वो उनका हो सकता है। किसका है? आपका। तो इसीलिए आपको इस बिजनेस के लिए थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। वी आर देयर टू गाइड यू एज अ टीम। हम लोग हैं आपके साथ साथ काम करने के लिए, लेकिन सोचना तो आपको है कि नहीं? आपको प्यास लगी है, आप पानी मांगेंगे तो तभी जाके मैं पानी का बोतल दे सकता हूं या ग्लास दे सकता हूं, जो होगा, लेकिन प्यास तो आपको लगना पड़ेगा ना। आपको तो लगना चाहिए ना प्यास, जब भी जाके आई कैन गेट यू समथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ क्वेश्चन इज बुक्स। आपको किताब थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेगा? आपका सेल्फ इमेज डेवलप करेगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सारी चीज को डेवलप करना, राइट? एंड तीसरा चीज है ये जो मीटिंग आप बैठे हैं, देखिए अब कितने देर से बैठे हैं, थैंक्स टू गॉड कि आप लोगों के पास इतना पेशेंस है। अच्छा है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं ना, सीख रहे हैं। बाहर के लोग नहीं सीख रहे हैं अभी। बाहर के लोग तो व्हाट्सएप में है, वो इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, क्या है उधर? फोटो लाइक करो, क्या मतलब है? कितना पैसा बनता है? मुझे आज तक समझ में नहीं है। तो आप इधर सीख रहे हैं, आप इधर हैं मतलब कुछ आपके दिमाग में जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं मतलब मेरे दिमाग में जा रहा है, तो आप सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं मतलब ग्रो कर रहे हैं। कोई बच्चा 2 क्लास में पढ़ता है, क्लास 2 में पढ़ता है, अगर वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, इसका मतलब क्लास 3 के लिए प्रिपेयर हो रहा है। क्लास 3 में अगर पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब क्लास 4 में जा रहा है। आप अभी सीख रहे हैं, अभी बेसिक लेवल पे है या कुछ लेवल पे है, और आगे जाना चाहते हैं, और आगे जाने चाहते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई यू शुड अटेंड मीटिंग्स। अभी आपको ये मीटिंग अटेंड करना है, आप अटेंड कर रहे हैं, आपका काम है, आपका जो प्लान है उनको पूछना है नेक्स्ट मीटिंग कब है, व्हेन इज द नेक्स्ट मीटिंग, कब मीटिंग है बोलो। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बात समझे? क्यों? क्योंकि आपका ड्रीम है एक्स्ट्रा इनकम करो। क्यों? आपका ड्रीम है कैसे रॉयल्टी बनाओ। क्यों? क्यों आपका ड्रीम है यू नीड फ्रीडम। आप फ्री होना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं?
तो इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न। एंड अपलाइन कम्युनिकेशन, कई कई जगह आपको लगेगा शायद मैं यहां पे आगे नहीं जा रहा हूं, शायद इधर कुछ क्या है, कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू नो, दिस शुड हैव अपलाइन कम्युनिकेशन। ये क्या है? दिस इज ऑल वी कॉल, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। एवरीबॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एसोसिएशन। मान लीजिए आपको अभी पॉलिटिशियन बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे अच्छे जो पॉलिटिशियन है उनसे, उनके साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ बात करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना है, उनके साथ घूमना है, उनके साथ जो भी कर, सारे चीज उनके साथ, राइट? अगर मैं आपको लेके हिमालय में छोड़ दूं, सारे लोग साधु लोग हैं उधर बैठे, योगी लोग, और आपको लेके उधर छोड़ दिया और आप उधर बैठ गए, उधर से आने नहीं दिया साल भर, 2 साल के बाद आप क्या कर रहे होंगे? यू नो, यू विल बी कंसंट्रेटिंग, यू विल बी डूइंग मेडिटेटिंग। अच्छी बात है, लेकिन मेरे बोलना ये बात है, व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस यू इज, आप अपना एसोसिएशन का प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन। आप जिससे जैसी जैसी संगत वैसे रंगत। अभी मान लीजिए आप टीचर है, आपको ले जाता हूं, एक समंदर है, उस समंदर के पास एक जगह है जहां पे मच्छी आता है, और वहां पे छोड़ देता, और उधर से आने नहीं दूंगा आपको, पूरा कड़न है, जो भी करना है इधर करो, मैं बोलूंगा, जो भी काम करना है इधर करो। आपको क्या करना है? आप क्या करोगे? 15 दिन रुकोगे, 20 दिन के बाद फोन करोगे, भाई मैं आई वांट टू सप्लाई दिस फिश दैट फिश, करना है। क्यों? वो आपको समझना है। आज आप जो भी हैं, आपके एसोसिएशन की वजह से। आप आज आगे जहां भी जाएंगे, आपके एसोसिएशन वजह से। किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप अभी 50,000 बना रहे हैं, कल से एक काम कीजिए, 5 लोग ढूंढिए अपने लाइफ में जो लोग 2 लाख रुपया कमाते हैं, और उनके साथ मिलना शुरू करिए, उनके साथ बातें करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ, यू नो, एवरीथिंग यू डू, you will see after 2 years you will be earning 2 lakh rupees. Power of association, right? Getting my point? हम लोग क्या कर रहे हैं? ये ब्रिटवर्ल्ड एड सिस्टम जो बोल रहे थे, ये क्या कर रहा है? इट इज गिविंग यू राइट एसोसिएशन, एक अच्छा एसोसिएशन दे रहा है, ये बिजनेस में कैसे सक्सेस होना है, कैसे आगे जाना है, समझ में आ रहा है? सो बिलीव इन द एसोसिएशन, बी इन द एसोसिएशन। और तीसरा चीज जो है, इसका इतना चीज करना है, इसके बाद और क्या करना है? बिल्ड अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाए। मैं आजकल लोगों के साथ जब बात करता हूं, वो लोग बोलते हैं, मैं पूछता हूं कितना नाम बनाया ना, 50। लिस्ट में कितना है, फोन बुक में कितना है, 500। लेकिन 50 क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको प्रीजज किया, ये करेगा नहीं करेगा, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये कर सकता है नहीं कर सकता है, आपको पता नहीं है। इधर सक्सेसफुल डॉक्टर भी सक्सेसफुल है, डायमंड चले गए, आपको पता नहीं है। क्लास 3 जो फेल है वो भी बिजनेस में एमराल्ड चला गया, 40 लाख पैकेज में है। तो आप क्यों सोच रहे हैं? मैं इसलिए बोलता हूं, आप लोगों को हेल्प करो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाओ, उनका भगवान मत बनो। उनका डिसीजन उनका है, आप उनके लिए डिसीजन मत लो। हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं वो नहीं करेगा, डोंट डू दैट। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दो। व्हाई यू आर इन द बिजनेस? आप यहां पर है लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपका अपलाइन आपके लिए डिसीजन लिया था क्या? नहीं, आपने अपने लिए डिसीजन लिया था। आप अगर अपने लिए डिसीजन नहीं लेते, क्या आपका अपलाइन आपको ज्वाइन करा देता? जो आपको ज्वाइन कराया है, करा देता क्या? नहीं ना। अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे के लिए क्यों डिसीजन ले रहे? आपके पास जो लिस्ट है, जितने सारे लोग हैं, जो भी है आपके फोन बुक के, सब लिख डालो। भाई का, बहन का, पापा का, माँ का, जी जो भी है। आपको बड़ा बिजनेस करना है, आपको आगे जाना है, आपका ड्रीम पूरा करना है, लिख डालो। राइट डाउन ऑल नेम्स, आपका काम है। 200, 500, 1000, 2000 लिख डालो, बस लिखो। क्या है उसमें? कुछ सोचने का जरूरत नहीं, क्या है वो अपलाइन है,
वो करेगा, वो आपको हेल्प करेगा, तब रास्ता दिखे। पहला स्टेप तो करो। नहीं, मुझे बताओ, अच्छा आप क्लास में बोला चल स्कूल चल, क्यों? नहीं, वो तेरे को एक स्कूल में प्राइमरी लेवल पे 5वीं पास करना है, क्यों? 5वीं में क्या है, मैं क्लास 1 में क्यों पढ़ू? भाई पहले 5वीं बोलो, फिर जाके क्लास 1 जाऊंगा। पापा धड़ करके देंगे आपको, वेल बेट। सो इट इज नॉट लाइक दैट, बट रियलिटी इज, आप लोग बस दिमाग में रखिए, जो बोल रहे हैं बस करो, क्योंकि वो रास्ता हमको पता है, इस रास्ते से हम गए बोल के, गुजरे बोल के, कहीं पे आके कुछ कमा रहे हैं इस बिजनेस में, कोई स्टेबल पे, कुछ पोजीशन पे, और उधर से ग्रो कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आपको कुछ इसके ऊपर सवाल नहीं है। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अच्छा स्टूडेंट। जो अपलाइन बोल रहे कर देना, एथिकल थिंग्स, डू इट, बिल्ड अ लिस्ट। पैसा लगता है क्या? हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है? कौन है जो बिजनेस को मूव करता है? लायन या टाइगर? लोग, पीपल। तो अगर लोग ये बिजनेस को मूव कर रहे हैं, आपके पास तो लोग का कमी नहीं है। वो निकालो फोन बुक। नहीं नहीं, वो बिजनेस नहीं कर रहा, हो सकता है कोई प्रोडक्ट यूज कर सकता है। नहीं नहीं, वो प्रोडक्ट यूज नहीं, हो सकता है कोई रेफरेंस दे सकता है कि नहीं? राइट? जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आपको समझ में कैसे आएगा? राइट? दैट यू अंडरस्टैंड। सो बिल्ड अ लिस्ट। मेरा एक सवाल है, जब आपको प्यास लगता है, रास्ते पे जा रहे हो और एक ट्यूबवेल आया और प्यास लगी है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, कोई दुकान नहीं है, कोई कोई घर नहीं है, कुछ सिर्फ एक ट्यूबवेल है, आप क्या करते हो? आपको पता नहीं उधर पानी निकलता है कि नहीं निकलता है, पता होता है क्या? नहीं नहीं, नहीं पता होता, क्यों? नए जगह पे। और वहां पे जाके आप उसका पंप को हैंड पंप पंपिंग करते हो ताकि वो पानी निकल जाए। ऐसा ही है बिजनेस। वो बंदा है, maybe he's your next platinum, maybe he's your next Rajneesh, maybe he's your next Rakan Mohanty, maybe he's your next Bhagavan Bera, maybe he's your next Saroj Bera, maybe he's your next Omres, maybe he's your next Pito Aswiswa, maybe he's your next, Narendra, maybe Litu, maybe Raja. It's just take a decision. आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए एक डोर ओपनर हो सकता है, कोई एक डायमंड उसके साथ, उसके थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है। देयर इज एनफ पॉसिबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही है दुनिया, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पॉसिबिलिटीज को क्यों पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है? उसको छोड़ दो, बस खोल दो एंड एक्सेप्ट। सब लोग का नाम लिखो। वंस यू राइट डाउन द नेम्स, हमारा काम क्या है? 20 to 30 कस्टमर्स बनाना। कैसे होगा? अगर वो 200-300 नाम लिखेंगे, उनको सिंपल चीज, आपका अपलाइन के साथ हेल्प लो। आप डायरेक्टली अभी मत बोलो, क्योंकि आप समझ में नहीं आता कैसे बात करना है, क्या करना नहीं, और थोड़ा टाइम लगेगा। पहले ये सीडी बुक्स थोड़ा सा पहला स्टेप क्लियर कर लो। लेकिन नहीं नहीं, मैं पहला स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, पैसा इनकम नहीं करना, ऐसा है क्या? वो पहला स्टेप क्लियर करते करते, सीखते सीखते भी पैसा कमाएंगे। अपलाइन को पूछो कैसे, कैसे करना है, कैसे मुझे महीना पैसा बनाना है। वो बोलो मेरे पास 300 लिस्ट है, हेल्प करो। पूछो, सीखो। एक सिस्टम बना के रखा है, आप इधर से पैसा कमा सकते। आप और कहीं जगह से पैसा ढूंढ रहे हैं जहां पे इम्पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज पता नहीं है, कहां होगा, क्या नहीं होगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन ढूंढते रहते हैं, भागते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रूवन सिस्टम है, जहां के जिसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और वहां पे आप चुप बैठेंगे क्या? टेक ए स्मॉल डिसीजन बाबू, टेक अ स्मॉल डिसीजन कि मुझे कुछ आगे जाना है, कुछ कमाना है, आई वांट माय फैमिली टू बी हैप्पी, डू समथिंग। टेक द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, उनको पता है। और हम क्या करते हैं, अपलाइन फोन किया तो उठाते नहीं है। किसका नुकसान है? माय पॉइंट। क्यों? अब लोग कमी है क्या है दुनिया में? आपके अपलाइन ने आपको एक बिजनेस में लाया हेल्प करने के लिए, ताकि आप जब 1 लाख रुपए कमाएंगे, वो 50,000 रॉयल्टी लेगा, लेकिन आपको तो पहले हेल्प करेगा। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर कोऑपरेट विथ योर अपलाइन, अपलाइन के साथ कोऑपरेट करो, क्योंकि ये टीम का काम है।
टीम एफर्ट है, सीखना पड़ता है, डरना नहीं। किस लिए डर रहे हैं? और ये बार बार फोन करता है, क्या है, मैं बहन के घर घूमने, इट्स ओके, डू इट, लेकिन बात तो कर लो भाई, मैं बिजी हूँ, कल बात करते हैं, कल करते हैं, बी इन टच। इसलिए बोलते हैं ऑफलाइन कम्युनिकेशन। वो सबको समझाना पड़ता है, सब बोलो ना, अरे क्या यार, इतना छोटी सी जिंदगी, सब बोले तो कहाँ है टाइम, सिर्फ बातें ही तो करेंगे, काम कब करेंगे, पैसा कब कमाएंगे? शॉर्टकट में समझो, शॉर्टकट है ना, सर्वेलिस्ट, लेस ऑफ 20-30 names। नए लोग हैं, आपको बड़े बड़े प्रोडक्ट के ऊपर हाथ पैर लगाने का जरूरत नहीं, अगर नहीं लगा सकते हो, डर है, डर नहीं है तो करो। इजी प्रोडक्ट, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, करो ना, क्या प्रॉब्लम है? नारियल का तेल किसी को बोलो, हमारे पास मस्त अच्छा कोकोनट ऑयल है, इसमें स्मेल नहीं होता है, ये पूरा प्योर है, इसमें से आप रसोई भी कर सकते हो, दिस प्योर कोकोनट ऑयल, सेम लाइक मार्केट प्राइस। इफ यू डोंट लाइक इट, हमारे कोकोनट ऑयल लगाएंगे, चिप चिप नहीं लगेगा, वंडरफुल प्रोडक्ट्स, यूज इट, यूज इट, बोलो, यूज करो, खत्म है। हाँ मैं यूज करूंगा बोलेगा। आप जो प्रोडक्ट बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? मो पाखरे गोटे नड़िया तेल अच्छी नबुनी, एमवेर नौनु गोटे। जब ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आपके अंदर वो वैसे हलचल होना चाहिए। क्यों? ड्रीम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप किसी को नारियल तेल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या 10 रुपए का प्रॉफिट के लिए, 20 रुपए का प्रॉफिट के लिए? नो, यू हैव ड्रीम्स, यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, यू वांट टू हैव रॉयल्टी इनकम, यू वांट टू हैव एक्स्ट्रा इनकम, इसीलिए ये नारियल तेल को आप कनेक्ट कर रहे हैं। 10 रुपए के लिए गए नहीं है। अंडरस्टैंड उसके उसके पीछे क्या है, बैक ऑफ द माइंड में क्या है, क्या चल रहा है, एजेंडा क्या है? क्योंकि मुझे कुछ कस्टमर बनाना है, मुझे कुछ 5 से 10 हजार या 15 हजार का कुछ टर्नओवर सीखना है, ताकि दूसरों को मैं सिखा पाऊं। कोई लोग बोलता है, ओ एमवे बहुत कष्ट है बाबू, वेरी हार्ड। एक तो हार्ड नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, कोई चीज इजी से बनता है क्या टिकता है? जो चीज टाइम लेता है वो सालों भर, जन्म जन्म तक टिकता है। मैं अगर कहीं पे टाइम दे रहा हूं, वो 1 घंटा हो या 1 साल हो, वो चीज टिकना चाहिए। समझ में आ रहा है? टोयोटा उसका कार बनाने के लिए 6 घंटा लेता है, 13 आवर्स, सॉरी 13 घंटा लेता है। रोल्स रॉयस अपने कार बनाने के लिए 6 आवर्स लेता है। इसलिए रोल्स रॉयस करोड़ों में बिकता है और टोयोटा लाखों में बिकता है। आपका वैल्यू क्या है? डोंट वरी, जस्ट लर्न इट, राइट? अगर पैसा बनाना है, टेक द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, वो उधर है। आप खामोश बैठने में नहीं होगा। नए लोग, जो लोग सारे नए ज्वाइन किए कि मैं तो सब लोग को बस नाम पे नहीं ले सकता, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल से पूछो मुझे पैसा कमाना, हेल्प करो, वो हेल्प करेंगे, तैयार है। और जो पुराने लोग हैं, जो लोग स्पॉन्सर कर चुके हैं, आपका काम क्या है? आप पर उसको स्पॉन्सर करते बैठ गए घर, होगा नहीं, उनको जाके हेल्प करो बाबू। वो पैसा कमाएंगे तो आपके पास तो पैसा आएगा, हेल्प करो जाके। यही है सिस्टम, और कुछ नहीं है सिस्टम, दूसरों का हेल्प करो, कुछ नहीं है इस बिजनेस में। हाँ, लोग मना करें, करने दो, उसका क्या है? 10 साल से मना कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 70 साल से मना कर रहे हैं। अब 70 साल से मना कर रहे हैं, फिर भी एमवे को 70 साल हो गया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मुझे चलते ही जाना है, मुझे अपने काम पे निगाह रखना है, मुझे अपने काम पे ही मस्त रहना है, और मुझे काम पे ही चलते जाना है, और ये बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सब कब करेंगे आप? ये बोल के हम खत्म करते हैं, राइट? इट वाज 9:20, लॉन्ग टाइम यू आर सिटिंग, राइट? जो सो मच थैंकफुल फॉर योर पेशेंस, इतना टाइम तो बैठे। बट क्यों करेंगे? ये तब करेंगे अगर आपके पास एक छोटा सा ड्रीम होता है तो। अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आप लाइफ में और कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं चाहते हो, एक अच्छा घर नहीं चाहते हो, अच्छा गाड़ी नहीं चाहते हो, या कुछ फैमिली के लिए या कुछ सोसाइटी के लिए करना नहीं चाहते,
जो भगवान सर ने बोल रहे थे, सेटिस्फाइड विथ योर प्रोफेशन, ये काम नहीं करेगा। मुझे जरूरत था, स्टार्टेड, नाउ थिंग्स आर इन अ डिफरेंट वे, और ये भी आपके लिए होगा। जस्ट टेक ए स्मॉल डिसीजन। होप यू आर कैचिंग माय पॉइंट। और आपका काम है, अगर आप शुरू किए स्टार्ट योर बिजनेस, ये महीना एक छोटा सा टर्नओवर सीखिए। अपलाइन को बोले मुझे, आप एक दुकान शुरू करते हैं और उस दुकान में कुछ सामान होना चाहिए कि नहीं, you should have some products, right? If you don't keep some products, कैसे होगा, कस्टमर कैसे बनेगा? आप क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पे 5,000 लगा के एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं, 15, 20, वो आपका मर्जी है, क्योंकि छोटा छोटा प्रोडक्ट आपके पास एक स्टॉक रहना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। आपके पास कुछ नहीं है, क्या करोगे, राइट? और आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। आपका काम क्या है पता है? अपलाइन का हेल्प लेके 10 कस्टमर बनाओ और प्रोडक्ट लेके दे दो, पैसा बना लो। ये भी दूसरा रास्ता है, बट यू शुड हैव इंटरेस्ट कि ये महीना मैं एक 5,000 का टर्नओवर करूंगा, एक 10,000 का टर्नओवर करूंगा, एक 20,000 का टर्नओवर करूंगा, एक बिजनेस करूंगा। वो आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट? नहीं तो अगर अपलाइन बार बार बोलेगा तो आप तो फोन से भाग जाओगे। आपको बिजनेस, क्योंकि बिजनेस टर्नओवर सीखना पड़ता है। इधर 20 लाख का मर्सिडीज चला, 30 लाख का मर्सिडीज चलाओगे, एक 30,000 का टर्नओवर नहीं सीखोगे, 3,000 का टर्नओवर नहीं सीखोगे क्या? वो समझो। और ये टर्नओवर के लिए अपलाइन से हेल्प लो। वो जो 200-300 नेम है, उधर से किसी को बिजनेस में लाने के लिए बाद में सोचो, पहले उनको कस्टमर बनाओ। इसलिए तो एडीएस है, एडीआर है, रिटेलर, आई एम ए डायरेक्ट रिटेलर, देन सेलर, फर्स्ट पीसी है, प्रीफर्ड कस्टमर है। पहले कस्टमर बनाओ, 8-10 कस्टमर बनाओ पहले। जो नेमलेस से सब लोग बिजनेस नहीं करेगा, सबके पास ड्रीम नहीं है, सिर्फ आपके पास ड्रीम है, इसलिए तो आप बिजनेस में है। लेकिन वो 200 नेम से बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट चाहता है, दो उनको, साबुन दो 50 रुपया का, ऐसे बोलो देखो मेरे पास एक अच्छा जबरदस्त इंटरनेशनल क्वालिटी का एक साबुन है जिसमें बहुत सारी क्वालिटी, क्यों ना यूज करते हैं? व्हाई डोंट यू ट्राई इट? क्यों नहीं ट्राई करता है? ठीक है, दे देना, ओके 50 रुपए, डू इट ना, एंजॉय। जो भी बोल रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं, सब प्रोडक्ट दे रहे हैं, बी एक्साइटेड, हैप्पी, हैव अ स्माइल, स्पीक टू इट, देखो ले जाओ। So hope you are catching my point. So let's do like this. Find out your dreams. किस लिए बिजनेस करेंगे? आपका काम है आज रात, अगर आपने find out your 5 dreams, 5 सपने निकाले, ये बिजनेस आपको क्या देगा, क्या चाहते हैं बिजनेस से आप? मुझे नहीं पता, मैं तो हेलीकॉप्टर के लिए कर रहा हूं। कैसे? ऑफलाइन लोग ने किए, तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। मेरा सोच पहले ऐसा था नहीं था, आपके जैसा, आपसे और कम था, मैं नहीं हो सकता, ऐसे सोचता। 1 साल तो मेरा बिजनेस नहीं चला था, लेकिन उसके बाद चलना शुरू कर दिया। क्यों? मैं चल रहा था, मैं कुछ ना कुछ कर रहा था, रेजर नहीं आता तो वो अलग बात है। तो ये चीज आपको समझना है, 5 ड्रीम्स, राइट? और दूसरा एक प्रिंसिपल मैं बताऊंगा और क्लोज करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल यू हैव टू लर्न? 2 प्रिंसिपल लेके चलेंगे, इस प्रिंसिपल को पूरा जिंदगी भर अपने लाइफ में उतार दीजिए, ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर। ऑपोजिट ऑफ सक्सेस इज क्विटिंग। आप किसी को प्रोडक्ट देने गए हैं, आप किसी को बिजनेस के बारे में बात किए, उन्होंने मना किया, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिया, ये ज्यादातर होगा, छोड़ो, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। उसका वो नहीं हुआ मतलब आप फेलियर हो गए, वो नहीं है। अगर आप कल से अपना ड्रीम देखना बंद कर देंगे, अपने ड्रीम के बारे में सोचना बंद कर देंगे, या इसका जो कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, उसको करना बंद कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ फेलियर। सो क्विट नहीं करना है। देन सेकंड प्रिंसिपल है, क्विटर्स नेवर win and winners never quit। जो क्विटर है वो कभी विन नहीं करता है, जो छोड़ दिया वो जीत नहीं सकता है, और जो जीतने वाला है वो छोड़ता नहीं है। सो लगे रहना है, कीप ट्राइंग, कीप डूइंग, वी आर देयर एज अ टीम,
एंड आई नो एवरीबॉडी गॉट पोटेंशियल. आप जितने लोग इधर बैठे सबके पास पोटेंशियल है कुछ बड़ा करने का. एंड यू कैन डू बिग. आई नो इट. आपके पास पोटेंशियल है. सो लेट्स डू इट. आई थिंक आई एम डन. जो भी है आप अपलाइन के साथ प्लान कीजिए दिस मंथ. लेट्स स्टार्ट विथ सम फ्यू कस्टमर्स. स्टार्ट इट. जस्ट स्टार्ट इट. जो सक्सेसफुल होता है ना तुरंत डिसीजन शुरू करता है. So I hope you are catching my point, and it's a very nice talking to you. Take care. Bye bye. Good night.